अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पर से आईना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। बोल बोल, खान उधेड़ दूंगा, मुझे सच बता दे। तू क्या कर रहे हो? मासूम बच्चे पे हाथ उठा रहे हो? अरे ये मासूम बच्ची है, फितना है ये छोटा सा। तुम्हें क्या लगता है कि बेटियां पैदा करना सिर्फ मेरा ही कसूर है? मैं ही अकेले उन्हें दुनिया में लाने की जिम्मेदार हूँ? तो फिर मैं अकेले ही उन्हें पाल के दिखाऊंगी। मैं तुम पे बोझ नहीं बनूंगी। महीने हो गए मुझे मेहनत मजदूरी करते हुए। मुझे बस इज्जत से सर छुपाने की जगह चाहिए। सूफियाना तन्हाई। अनीला, ये खबर सुना के ना तूने मेरे दिल को इतनी इतनी बड़ी खुशी दे दी है कि मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ तुझे। मुझे यकीन है इस बार ना बेटा होगा इंशाल्लाह। मेरी तरफ से प्यार का तोहफा है आपके लिए। अच्छा चले बताएं, इसके बदले आप मुझे तोहफे में क्या देंगे? अरे जो मांगेगी दूंगा, तू मुंह से बोल तो सही। नाहिद को तलाक दे। बस दे गई आपकी हिम्मत जवाब। अभी तो कह रहे थे जो मांगोगी दूंगा। वैसे मैं देख रही हूँ वो जब से गई है ना, यहां से तो चली गई, आपकी जिंदगी से नहीं गई, और ना ही आप चाहते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। देख, मैं ये नहीं कर सकता। इसके अलावा देख, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मुझे। क्यों फर्क नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। जब तक आप दोनों का रिश्ता है मेरे सर पर तो वो तलवार बन के लटकती रहेगी ना। और वैसे इसका क्या मतलब है? उसके आने की उम्मीद अभी बाकी है क्या? अनिला, ऐसी बात है ना, अगर देख बात सुन, ये सारी वजह जो है ना, ये मोहब्बत के लिए। ये वजह नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता मैं उससे। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। बात यह है कि अगर मैंने उसे तलाक दे दी तो वो तो दूसरी शादी कर लेगी। और मेरी गलती इस बात की इजाजत नहीं देती कि मेरी 4 बेटियां कोई घर मत पाले। मैं उसे तलाक देके ना उसकी दूसरी शादी के दरवाजे नहीं खोल सकता। ये नहीं मैं कर सकता। चाय पिएगी तू? मान लेना, क्यों ऐसे मुंह बना के। अच्छा चले चाय पिला दें। मैं अभी लेके आया। फ्रिया, तुम्हारे पास 10 मिनट है? मैं तुम्हें ये कपड़े दिखाना चाहती हूँ। हाँ आ जाए। ये देखो कितनी प्यारी कढ़ाई की है मैंने। ये देखो। और जो तुमने लॉन के सूट कहे थे ना, उसपे मैंने लेस भी लगा दी है बाजार से लाके। ये देखो, अच्छी लग रही है ना? दिखाएं।
हाँ बस ठीक है। लेस बहुत बड़ी लगा दी वैसे आपने। अब आपको पता है इस हालत में मैं बाजार तो जा नहीं सकती, इसलिए सारे काम मैंने आपसे कह दिए थे। ये आपने ही सिया है ना? सफाई नहीं आ रही है वैसे। कहीं ऐसा तो नहीं किसी बच्ची से काम करवा लिया? कैसी बातें कर रही हो? बच्चों को सिर्फ बटन लगाने आते हैं, सिलाई करनी नहीं आती। भाई सिलाई तो यही कह रही है, बड़ी बेदिली से काम किया है। तुम पैसे आज दोगी या कल? पैसे? क्या हो गया आपा? तौबा तौबा, मैं तो समझी थी कि पुप्पो बन के बड़े चाव के साथ आप बच्चे के ये कपड़े लेकर आई हैं मेरे पास, मगर आप तो उल्टा मुंह फाड़ के पैसे मांग रही हैं इनके। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं अपने जोड़ों के पैसे दूंगी आपको, मगर ये नहीं कहा था कि आप बच्चे के भी पैसे ले लीजिएगा। ठीक है, मेहनत की है, लेकिन इतने बेढंगे और बेदिली से कपड़े सिए, फिर भी पैसे तो देने पड़ेंगे ना आपको। मुझे ये यकीन नहीं था कि अपने भाई के होने वाले बच्चे के ये 3-4 कपड़े क्या सी देंगी कि पैसे भी मांगने लगेंगी आप। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं सिलाई के पैसे तो नहीं ले रही, मैं तो ये लेसों के और 3 दुपट्टों के डाई के पैसे ले रही हूँ। तुमसे सिलाई के पैसे थोड़ी होंगी। नहीं नहीं, ले ले, क्या फर्क पड़ता है आपको? अभी देती हूँ आपको पैसे। कितने पैसे हुए सारे? 300 लेस के और 200 3 दुपट्टों के डाई के। पूरे 500 रुपए? क्या हो गया है आपा? क्यों इतना बेवकूफ बना रही हैं आप मुझे? ठीक है, अगर मैं इस हालत में बाजार नहीं जा सकती तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं भाव भूल जाऊं। कौन है ये जो 200 रुपए लेता है कपड़े रंगने के? बताइए जरा। और ये देखें जरा, देखें ये बेल लग रही है कहीं से 300 रुपए वाली। ऐसा लगता है जैसे इतवार बाजार से कोई सस्ती सी बेल लगा दिया आपने, और मुझसे आप दुगनी तिगनी कीमत मांग रही हैं। हाँ दोगे, कुछ खौफ करें आपा। अब सारा मुनाफा क्या घर वालों से कमा लेंगी? इंसान कभी अपने बहन भाइयों को भी छोड़ ही देता है। पकड़े ये ले। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सस्ती चीजें लगाकर तुमसे ज्यादा पैसे ले रही हूँ, तुम बेशक मुझे पैसे ना दो। ठीक है, लेकिन आइंदा अपनी लेसे वगैरह समेत मुझे कपड़े दिया करो, सी दिया करूंगी। अरे रुकिए आपा, एक और भी काम था। मेरी कजन आ रही है मुझसे मिलने के लिए। अगर आप इकरा को भेज देंगी तो किचन में वो जरा मेरी हेल्प करवा देगी। प्लीज भेज दें जरा। इकरा का सुबह पेपर है, अगर कोई किचन का काम है तो मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। चलिए, अगर आप जिद कर ही रही हैं तो आपको बता देती हूँ। ठहरे जरा। लेकिन आपा खुदा के लिए खाना जरा अच्छा सा बना दीजिएगा। जैसे ये सिलाई करके अपने सर से बोझ उतारा है ना, कहीं ऐसे खाना ना घोल दीजिएगा। खाना मैंने बना दिया है और सलाद भी। अब मैं जा रही हूँ, सिलाई का कुछ काम है। ये क्या ले जा रही हैं आप? ये वो पड़ोस के बच्चे से दही मंगवाई थी, वो अंबर का पेट खराब है तो आज दही खिलाऊंगी। अल्लाह खैर करे। जल्दी जल्दी अपना होमवर्क निपटाओ, ठीक है? चल बेबी, हाँ कैसे छोटू, छोटी सी मेरी परी है, छोटी सी। हाँ मैंने तुम्हें खिचड़ी बनाने को कही थी बहनों के लिए, बनाई नहीं? मैं 2-3 बार किचन तो कहने को दिल ही नहीं चाहता उसे। मैं वहाँ गई थी, लेकिन पता नहीं आप कैसे खाना बना लेती हैं वहाँ पे।
मुझे इतना अजीब लग रहा था। मैं जैसे ही वहां गई तो सामने वाले घर के जो लोग हैं ना, मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे पता नहीं वहां पे कोई तमाशा चल रहा हो। मुझे तो वहां 2 मिनट भी नहीं ठहरा गया, इसलिए मैंने नहीं बनाई खिचड़ी। तो अब तुम लोग भी दही के साथ डबल रोटी खा लो। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं बनेगा। लाओ मुझे दो ये। पैर सूज गए मेरे, मुझसे नहीं होता इतनी देर तक किचन में खड़े खड़े होकर काम करना। ये तो तुम्हारी कजन को सोचना चाहिए था, इस हालत में तुम्हें सहमति ना देती। मेरी कजन मेरी खैर खैरियत पूछने के लिए आई थी। आप तो चाहते हैं कि आपके बहन भाइयों पे सारी जिंदगी सर्व कर दो, अपने बहन भाइयों से मेल जोल ना रखो, है ना? इतना ही ख्याल था ना बीवी का, तो होटल से खाना मंगवा लेते। आपा से कह देती, कुछ मदद कर देती मैं तुम्हारी। कहा था आपा को, पहले तो साफ साफ मना कर दिया, उसके बाद बड़ी एहसान जता कर आई हैं किचन में, 2-3 कबाब तले और सलाद बनाने खड़ी हो गई। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, सलाद बना लेंगी, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। कमरे में आके बाहर गई हूँ तो देखती हूँ कि जो खाना मैंने बनाया हुआ था आपकी आपा जान डब्बे में भर भर के अपनी बच्चियों के लिए लेकर जा रही थी। तौबा तौबा, जरा सी मदद मांगना महंगी पड़ गई। इतना भी नहीं सोचा कि इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया था इस हालत में खड़े होकर, और यही सोचकर बनाया था ना कि ज्यादा पका लेती हूँ, बच जाएगा तो कल काम आएगा। मगर उन्हें क्या, उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, बस अपनी बच्चियों को खाना खिलाना है और अपना खुद पेट भरना है। पूछा भी नहीं मुझसे। सेल्फिश औरत। खा जाओ, कुर्बान हो जाओ, जीती रह मीरा। माशाल्लाह मुझे तीसरे पोते की तूने शक्ल दिखाई। कौन सी नींद खड़ी थी जब मैंने फैसला किया था सादिक की और तेरे निकाह का। अम्मा मैंने सदके के लिए बकरे ले लिया है, अब तू बताएगी किन किन रिश्तेदारों को गोश्त बांटना है। अच्छा सादिक, मगर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुशी के मारे क्या कहूँ क्या करूँ, मुझे तो हाथ पांव फूल गए मेरे बस। अम्मा खुशी से तो खुदा की कसम मेरे भी हाथ पांव, क्या मेरा तो दिल फटा जा रहा है खुशी से। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपना सारा लुटा के ना शहर में जश्न मनाऊं। अरे नहीं नहीं, ये गजब तो मत करना आप, अभी तो बचत करने का वक्त आ गया। 3 जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। अरे जिम्मेदारियां तो हैं, मगर पहले बेटे की खुशी में अपनी माँ को जरूर खुश करना है। पहला बेटा अम्मा जी है? अहमद और एहसन सादिक के बेटे नहीं हैं? नहीं मेरे बच्चे हैं, सगे बच्चे हैं मेरे, ऐसी क्या बात कर रही है तू? अरे मैंने तो कहा ना मेरा खुशी से हाथ पांव फूले हुए, मुझे कुछ समझ नहीं आती। अम्मा तू बता ना क्या ख्वाहिश है तेरी, जो कहेगी तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं। अरे बाबले, इस उम्र में मेरी क्या ख्वाहिश होगी, बस मुझे उम्रा और हज करवा। अम्मा ये तो बड़ी नेक ख्वाहिश है तेरी। हम तीनों चलेंगे अम्मा। अनीला चलेगी ना तू? हाँ क्यों नहीं चलूंगी, अल्लाह ने खुशी दी है तो उसका शुक्र तो करेंगे ना, लेकिन मुझे तो कुछ और चाहिए। बोल बोल बोल। अपने बेटे की कसम खाएं कि एहसन और अहमद इससे पहले वो आपके बेटे। ले अपने बच्चे की कसम खाता हूँ मैं, सगे बच्चों की तरह रखूंगा उनको इंशाल्लाह मैं अपने पास। एक वादा और चाहिए। हाँ बोल ना। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, आप नाहिद से और उसकी बच्चियों से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। अम्मा देख क्या कह रही है, अरे ये वादा लेने की जरूरत ही नहीं तुझे, क्या बात कर रही है तू? जब तक तू याद नहीं दिलाती ना, मुझे तो याद ही नहीं आती वो बावली औरत, बिल्कुल पागल है वो तो, भूल गया हूं मैं उसे। बस तू ही है मेरे लिए, सब कुछ तू ही है। नाहिद आपा, यहाँ से झाड़ू देने के बाद आप प्लीज जरा ड्राइंग रूम की भी सफाई कर दें, बहुत दिन से सफाई नहीं हुई, गंदा हो रहा है बहुत। बहुत दिन हो गए तुम्हारी मासी को गए हुए, तुम कोई दूसरी मासी क्यों नहीं ढूंढ लेती?
आप कोई एतबार वाली मुलाजमा मिले तो रखे ना, इतना काम आसान नहीं होता, ये राह चलती तो नहीं रख सकते ना। आपको काम ना करना पड़े तो उल्टे ताने मुझे दिया करें आप। अगर मेरी हालत काम करने वाली होती ना तो आपसे ये एहसान ना लेती मैं। मैंने तो ऐसे एक बात की है प्रिया, तुम तो फौरन नाराज हो जाती हो। अरे हाँ नाहिद आपा, आपको एक बात बतानी तो भूल ही गई मैं। वो मेरी कजन है ना जो आपके ससुराल के बराबर वाले घर में रहती है, मेरा मतलब है सादिक भाई के घर के बराबर में। वो बता रही थी सादिक भाई का बेटा हुआ है। हाय अल्लाह बख्शे, मेरी दादी भी खूब कहा करती थी। वैसे दादी कहती थी कि अगर औरत के पहलौठी के एक दो बेटे हो जाए ना आगे पीछे तो फिर बेटों की लाइन लग जाती है। और यही मिसाल बेटी पैदा करने वाली औरत के लिए भी है। देख ले, 4 बेटियां हैं आपकी। आज बहुत काम है, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, इसलिए सिलाई का काम करके पैसे लाने हैं। आज झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा नहीं लगा सकती। अरे आप पूरी बात तो सुनती जाए। वैसे तो मुझे अपनी दादी की बात पे एतबार नहीं था, लेकिन अब एतबार होने लगा, क्योंकि पहली बात तो सच साबित हुई, लेकिन अगर दूसरी बात सच साबित होगी तो। कौन सी बात? यही कि दादी कहती थी जब औरत प्रेग्नेंट हो तो उसके सामने अच्छा अच्छा माहौल होना चाहिए, उसके सामने अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छे अच्छे चेहरे सामने होने चाहिए, ताकि होने वाला बच्चा भी खूबसूरत पैदा हो। मगर यहाँ तो मैं दिन रात एक माजूर बच्ची को देखती हूँ और 4 पैदा करने वाली औरत मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। या अल्लाह, तू मेरे हाल पर रहम करना, मुझे तो डर लगने लग गया है। प्रिया, अपनी हद पार मत करो। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। कोई मेरे सामने मुंह फाड़ के मेरी बच्ची को माजूर अपाच के, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ओहो, इतना तड़प क्यों रही हैं आप? जो सच है वही तो कहा है ना मैंने। हाय, वैसे मुझे अब ख्याल आया कितना बड़ा खतरा मेरे इर्द गिर्द मंडला रहा है। या अल्लाह, तुम मुझ पर रहम करना। आप कान खोलकर सुन लें, अगर आपका और आपकी बेटियों का मनहूस आया मेरे होने वाले बच्चे पर पड़ गया ना तो जिंदगी अजीरन कर दूंगी, आपके भाई की भी और आपकी भी। हाँ वाह भाई वाह, एक तो नहुसत बर्दाश्त करो इस घर में, अपना पेट काट काट कर आप लोगों को खिलाओ और फिर आप लोगों की बातें भी सुनो। कौन सा तुम पेट काट काट के मुझे और मेरी बच्चियों को खिला रही हो? मैं जब से यहाँ आई हूँ अपनी हाथों की कमाई का लुकमा अपनी बच्चियों को खिला रही हूँ। ये तुम्हारे मैके वाले हैं जो हर दूसरे दिन तुम्हारा खर्चा बढ़ा रहे हैं यहाँ। क्या क्या क्या? अरे नेकी का तो दौर ही नहीं है। आने दे शहजाद को, आज फैसला होके ही रहेगा। देखे, बताऊंगी उन्हें मैं कि उनकी बहन कितने मुंह को आ गई है मेरे मैके वाले। इकरा बेटा, बहनों को लेके बाहर जाओ, मुझे आपकी मामा से कुछ बात करनी। क्या बात है, खैरियत है? आपा, आपको जरा भी एहसास है कि कोई आपके साथ भलाई करे तो बदले में आप उसके साथ भलाई ना ही करें, लेकिन कम से कम जुल्म तो ना करें? जुल्म? जुल्म कर रही हो? जाके उसकी हालत तो देखें, बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक हाई है उसका। आपा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको यहां रहना है तो कम से कम फरिया के साथ बना के रखनी पड़ेगी, उसको तकलीफ मत दीजिएगा। लेकिन ना, आप तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ कर देती है उसके साथ। मैंने कुछ नहीं किया। अगर वो मुझ पे इल्जाम लगाया जाएगी तो क्या मैं सफाई भी पेश ना करूं? और क्या ये सच नहीं है कि मैं पहले दिन से लेके अब तक अपना चूल्हा अलग जला रही हूँ, रूखी सूखी जैसी भी खिला रही हूँ, अपनी मेहनत की कमाई खिला रही हूँ। बहुत अच्छे आपा, मतलब
आपको लगता है कि चूल्हा अलग कर देने से आपका बोझ हम पे से अलग हो गया है, ऐसा ही है ना? आप एक काम करें, बाहर निकले, एक कमरा किराए पर लें, आपको लग पता जाएगा बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल कितना आता है। कभी अंदाजा हुआ है आपको? सारा दिन इस कमरे की लाइटें जलती रहती हैं, पंखे चलते रहते हैं, कभी काम नहीं कहा ना? आपको अंदाजा है कितना बिल आता है? कोई हिसाब नहीं पता आपको। तो अब तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहने की वजह से यहाँ के बिलों में भी हिस्सा डालूं? शर्म तो नहीं आती तुम्हें ये बात करते हो? शर्म आती है आपको? बोले, आपको शर्म आती है? आप हमारे किचन में से आधा सामान समेटकर यहां ले आती हैं और फिर अकड़ कर कहती हैं कि मैं अपनी बच्चियों को अपनी कमाई पर जिंदा रखी हूं, उनको पाल रही हूं। आपको क्या लगता है मुझे और फरिया को कुछ नहीं पता? आपको सब पता है, सब देख रहे हैं, लेकिन चुप है। और आप इस चुप का नतीजा। अब तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाओगे? मैं अपनी बच्चियों को चोरी करने वाले खिला रही हूं? तुम मेरे भाई होके इतनी बड़ी बात कर रहे हो? मैंने अपने शौहर का घर इसलिए छोड़ा था कि मुझे अपनी बच्चियों के लिए तहफ्फुज़ चाहिए, एक इज्जत भरी जिंदगी चाहिए। अगर यहाँ भी उनसे मुलाजमों की तरह काम लिए जाएंगे, बात बात पे ताने दिए जाएंगे, और हद तो ये है कि चोरी का इल्जाम भी लगा दिया जाएगा। लानत है मेरे मां होने पर। अगर मैं अपनी बच्चियों को ऐसी जिंदगी देने पर मजबूर हूं, ठीक है शहजाद, फैसला हो गया। मैं यहां से चली जाऊंगी शहजाद, तो फिक्र न कर। आपसे तो बात करनी ही फजूल है। तन्हाई 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 गमदबा, तन्हाई 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 सूफियाना तन्हाई, आशिकाना तन्हाई, सूफियाना तन्हाई, गालिबाना तन्हाई, आस्ताना तन्हाई। क्या हुआ? हाँ बताएं ना, क्या हुआ है मम्मा, मुझे बताएं। अभी तो मामू आए थे, फिर कोई बात हुई है? मामा मुझे बताएं, आप क्यों रोने लग गई हैं? मामा बताएं ना, फिर आप रोने लग गई हैं। मैं तो तुझसे खुद कहने वाला था, अम्मा को ना बता दियो। देख, ये जो मैंने तेरा नाम कर दिया है ना, ये भी तेरा है और मैं भी तेरा हूँ। तेरा और तेरे बच्चों का है सब कुछ मेरा। कि वो खानदान के बड़ों के बीच में शहजाद पे जोर डालेगी, बस तुम भी उसको खानदान में बदनाम कर दो। अरे उस पर इतना कीचड़ उछलेगा ना कि वो तो क्या सारी जिंदगी उसकी चारों बेटियों की दाग नहीं धो पाएंगी। सूफियाना तन्हाई। अरे जाती हैं तो जाएं, खबरदार अगर आपने उन्हें रोकने की कोशिश की तो। कहाँ जाएंगे? उससे मैं कह दिया होगा बस। गुस्से में कहा हो या जैसे भी कहा हो, आप अपनी बात पे साबित कदम रहेंगे। और सुबह अगर वो भूल भी जाती हैं इस बात को, तो प्लीज उन्हें याद दिला दीजिएगा कि उन्होंने यहाँ से जाने का कहा है। 4 बच्चियां लेकर कहाँ जाएंगी फरिया? सच बताऊं, जिंदगी अजीरन हो गई है मेरी तो। मानता हूं गलती उनकी है, लेकिन ये भी जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी भी बहुत खराब होती है। लेकिन जो भी है,
जैसी भी है तो बहन। कैसे निकाल सकता हूँ घर से उसको? कैसी बातें कर रहे हैं आप क्यों अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं? अरे आप थोड़ी निकाल रहे हैं इस घर से, आप थोड़ी जाने का कह रहे हैं, वो खुद जाने को कह रही हैं। अगर वो जाना चाहती हैं तो जाने दें, मत रोकें। और भाई होने की हैसियत से आप जो कर सकते थे आपने किया, और मैंने भी बर्दाश्त किया। अब हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं जो सारी जिंदगी उनकी ज्यादतियां बर्दाश्त करते रहेंगे। तो क्या कहेंगे? उनको तो पता भी नहीं कि चंद महीनों में जिंदगी कितनी अजीरन करके रखती है उन्हें। कितना बर्दाश्त किया हमने। वो तो सिर्फ यही कहेंगे, भाई ने बहनों भांजी को घर से दर-बदर कर दिया। अगर लोगों को उनकी ज्यादा फिक्र है ना, तो उनसे कहें कि वो खुद ले जाएं अपने घर पर और रखें सारी जिंदगी, पता चल जाएगा। कहाँ जाएंगी वो? रह सह के उनका एक ही ठिकाना है, उनका शौहर का घर। मैं तो कहती हूँ कि पक्का दिल कर लें। और आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी इस हरकत पर कम से कम दोबारा से जाकर बस तो जाएंगी वो अपने घर पे। बस साबित कदम रहिएगा अपनी बात पर, ठीक है? वरना मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ शहजाद, सुबह तक अगर आप इस घर से नहीं गई ना, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी इस घर से। आपको लगता है कि चूल्हा अलग कर देने से आपका बोझ हम पे से अलग हो गया है। आप एक काम करें, एक कमरा किराए पर लें, आपको लग पता जाएगा बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल कितना आता है। कभी अंदाजा हुआ है आपको? सारा दिन इस कमरे की लाइटें जलती रहती हैं, पंखे चलते रहते हैं, कभी काम नहीं कहा ना? आपको शर्म आती है? आप हमारे किचन में से आधा सामान समेट कर यहां ले आती हैं और फिर अकड़ कर कहती हैं कि मैं अपनी बच्चियों को अपनी कमाई पर जिंदा रखी हूं, उनको पाल रही हूं। फरिया प्लीज कुछ तो खा लो ना। तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि जब तक तुम कुछ खाओगी नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊं। मुझे भूख नहीं है शहजाद, बल्कि इन परेशानियों को देख के तो मेरी भूख ही मर गई है। मैं अपने हाथ से खिला थोड़ा सा जिद नहीं। शहजाद, मुझे तुमसे बात करनी है। जी आपा बोले। मैंने रात को ही तुम्हें अपने फैसले के बारे में बताया था कि ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी में तलखी घोलना चाहती हूँ और ना ही मैं अपनी बच्चियों को डरे हुए सहमे हुए माहौल में रखना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले कोने वाली खाला बतूल बता रही थी कि वो अपने घर के पिछले 2 कमरे किराए पे देना चाहती है। उनसे बात करती हूँ, हो सकता है अभी तक वो हिस्सा किराए पे ना दिया। ठीक है आपा, आप जाना चाहती हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपकी खिदमत में। आप चाहती हैं दुनिया वाले ये कहें कि मैं आपको अपने घर पे रख नहीं सका? ठीक है, जमाने वाले मुझे जूतियां मारे, वो भी ठीक है, लेकिन आपा एक भाई होने के नाते मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अपने घर वापस चले जाएं। सादिक भाई का घर आपका अपना घर है। आपको इस दुनिया पे पहली खातून नहीं जिनके ऊपर सौता लाई गई। और भी औरतें बर्दाश्त करती हैं, समझौता करती हैं, लेकिन रहती अपने घर पर है। कम से कम अपनी औलाद की खातिर ही आप। मैं जो कुछ कर रही हूँ मैं भी अपनी औलाद की खातिर ही कर रही हूँ, तो मुझे मशवरे मत दो। अगर ये मेरी जिंदगी है और सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे तय करने दो
कि मुझे इन्हें कैसे निभाना है। आपकी इतनी खलूस से कही हुई बात आपकी बहन खातिर में नहीं ला रही है, तो फिर छोड़ें, मत पड़े इनके मामले में। जो करना चाहती है करने देना। बाज औरतों को ना आदत होती है आजादी और खुद मुख्तारी की, चाहे शौहर का रिश्ता हो या भाई का, बस कोई रोके टोके ना इन्हें। अगर खाला बतूल घर किराए पे दे देती है तो मैं आज ही शिफ्ट हो जाऊंगी, वरना यहाँ इसी इलाके में कुछ छोटा मोटा घर देख लूंगी, क्योंकि यहाँ सब जानने वाले हैं तो मुझे रहने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन कोई कितना भी जानने वाला क्यों ना हो, एडवांस भी चाहिए और घर को सेट करने के लिए कुछ रकम भी चाहिए। तुम एक आधे दिन में पैसों का इंतजाम कर दो। चलो, सुन लिया आपने आपकी बहन साहिबा क्या फरमा रही है। एक तो ये एहसान जता रही है कि हमारे घर से जा रही हैं, और दूसरी धौंस दिखा रही है कि इनके उस घर का खर्चा भी आप ही उठाएंगे। आप होश में तो हैं? या मुझे पागल समझ रही हैं? अपनी महदूद तनख्वाह में से मैं ये घर भी चलाऊं और आपके घर का किराया भी दूं? आपका क्या है? आप तो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ मांगने के लिए आ जाएंगी। अगर मांग के मुझे अपनी बच्चियां पालनी होती ना, तो ना मैं सादिक के घर से निकलती और ना ही तुम्हारे घर से। मैं तुमसे खैरात नहीं मांग रही, अपना हिस्सा मांग रही। ये अब्बा का घर है, इसमें मेरा भी हक है। तुम मेरा हिस्सा दे दो ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। अलीला, दरवाजा बंद कर दे जरा। तेरे से मैंने वादा किया था ना, तोहफा दूंगा, ये ले। क्या है ये? घर आपने मेरे नाम कर दिया है? वादा किया था मैंने तेरे से, मगर तूने जो तोहफा दिया है ना मुझे लड़के का, वो इससे बहुत बढ़कर है। अच्छा बात सुने, अपना अम्मा से बात कहिएगा मत, मेरी खुशी ना बर्बाद हो जाएगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? मैं तो तुझसे खुद कहने वाला था, अम्मा को ना बता दियो। देख, ये जो मैंने तेरा नाम कर दिया है ना, ये भी तेरा है और मैं भी तेरा हूँ, तेरा और तेरे बच्चों का है, सब कुछ मेरा। लेकिन खुदा के वास्ते अम्मा को ना बता दियो, क़यामत खड़ी कर देगी वो। आप ठीक तो हैं? आपा, आप मेरी बहन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका खून सफेद हो गया है। जो औरत अपने सगे भाई को भी डसने से बाज ना आए, तो सोचो उसने अपने शौहर और सास के नाक में कितना दम किया होगा। ठीक कहती है मेरी अम्मी, औरत के अपने हाथ में होता है अपने घर को बसाए या हमेशा के लिए घर से बेघर हो जाए। हाँ हाँ, मैं बहुत बुरी हूं, सादिक बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो कोई सफाई नहीं दे रही, मुझे मेरा हक दो, मेरा हिस्सा दो। हक? कौन सा हक? कैसा हक? आपा, जब अब्बा मरे थे ना, तो कोई अरबों की जायदाद छोड़ के नहीं गए थे, सिर्फ ये एक छोटा सा घर छोड़कर गए थे वो। और आपकी शादी, वो भूल गई आप? कितना खर्चा हुआ उसका कोई हिसाब किताब है आपके पास? हाँ, कितना खर्च हुआ होगा? 1 से 1.5 लाख खर्च हुआ होगा, और आज की कीमत के हिसाब से इस घर में 15 से 20 लाख बनता है मेरा हिस्सा। क्या बात करिए आपा, 15 से 20 लाख? कहां से देंगे ये 15 से 20 लाख? अपने आप को बेच दें क्या? आपा, आप खुद अपना घर छोड़कर दरबदर हो चुकी है, और अब ये चाहती है मैं ये घर बेचकर खुद सड़क पर आ जाऊं। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम ये घर बेच दो, तुम्हारे पास कुछ रकम तो होगी ना, तुम
बस वो मुझे दे दो ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं, कुछ कर सकूं अपने लिए। मेरे पास कुछ नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, समझी? शहजाद, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अपने खानदान के बड़ों को बुलाऊं और इस बात में शामिल करूं। मैंने कहा ना, मेरा हिस्सा 15 से 20 लाख बनता है, तुमसे जितना भी हो सकता है उतना दे दो। अगर खानदान के बड़े आ गए इसमें तो तुम्हें तो ये घर बेचना ही होगा और मुझे पूरी रकम देनी होगी। अब सोच लो। मामा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मामू और भी नाराज हो जाएंगे। मुझे किसी की नाराजगी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम लोगों को देखना है, तुम्हारा मुस्तकबिल देखना है। मैं कपड़े सी सी के इतना नहीं कमा सकती बेटा कि तुम लोगों के स्कूल, घर का किराया और बाकी सब खर्चे पूरे करूं। और तुम्हें अपने मामू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो 7-8 लाख बआसानी से मुझे दे देंगे। मामू नाराज होने के साथ साथ आपके साथ झगड़ा भी करेंगे। होने दो नाराज। मैंने कहा ना, मुझे तुम लोगों के मुस्तकबिल के अलावा और किसी चीज की फिक्र नहीं है। मैंने दूसरों को खुश और राजी रखने के चक्कर में बहुत वक्त जाया कर लिया है। अगर मुझे तुम लोगों को ऐसी हालत में रखना था तो तुम्हारे बाप का घर क्या बुरा था। मैं यहाँ फरिया के ताने सुनने के बजाय वहां नीला की ज्यादतियां सह लेती। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, और ना ही मैं तुम लोगों को घुट के जीता देख सकती। हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन किसी से मांग के नहीं। इकरा मेरी बेटी, हमेशा याद रखना, सिर्फ जीना कोई जीना नहीं होता। असल जीना सर उठा के जीना होता है। देख लिया अम्मी, हमदर्दी का नतीजा। ये नेकी तो हमारे गले पड़ गई है। तौबा तौबा, खौफे खुदा नहीं है इस औरत को जरा सा भी। बेटा, ये तो तुमने बड़ी परेशानी की बात बताई है। वो सियाने कहते हैं ना कि जब औरत मर्द से आजाद होती है बड़ी हिम्मत आ जाती है उसे। अरे मैं तो कहती हूँ कुछ दे दिला के उसके मुंह पे मारो। कैसी बातें कर रही है अम्मी? वो औरत 15-20 लाख रुपए मुंह फाड़ के मांग रही है हमसे। चले, अगर इस घर को बेचकर उसका हिस्सा दे भी देते हैं तो बाकी पैसों से इस जमाने में दूसरा घर कहाँ से लाएंगे? अरे तो तुमसे कौन कह रहा है कि तुम 20-25 लाख दो? फिलहाल 2.5-3 लाख दे के उसका मुंह बंद करो, वरना वो जो तुमको धमकी देकर गई है ना कि वो कचहरी बिठा लेगी, और अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गई ना और अगर उसने केस कर दिया तो याद रखना कि तुम्हें ये घर बेचना पड़ जाएगा। उसकी पसली में इतना दम नहीं है अम्मी कि वो वकीलों और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाती रहे, और वैसे भी 2-3 लाख में मानने वाली भी नहीं। अरे बेटा, मान जाएगी, तुम दो तो, वरना फिर वो अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करेंगे। कैसा हरबा? अरे बेटा, वही हरबा जो औरत को जेर करने के लिए सबसे मजबूत हथियार है। धमकी देकर गई है ना तुम कि वो खानदान के बड़ों के बीच में शहजाद पे जोर डालेगी, बस तुम भी उसको खानदान में बदनाम कर दो। अरे उस पर इतना कीचड़ उछलेगा ना कि वो तो क्या सारी जिंदगी उसकी चारों बेटियों की दाग नहीं धो पाएंगी।
बेचारे उसको आवारा बदनाम कर। सूफियाना तन्हाई। सुना है बाप के बाद भाई सर की छत होते हैं। तुम कैसे भाई हो शज़ान? तुम्हारे घर की छत से खुद को बचा के निकलना पड़ रहा है। घर की इज्जत अपने घर की छत के नीचे ही महफूज रहे है। वो इस घर में नहीं आ सकती क्योंकि ये घर मेरा है। नाहिद को मैंने इसलिए तलाक नहीं दी कि मेरी निगाहों के सामने रहे वो। 4 बेटियों को लेकर कहाँ रह रही है वो? ना शौहर के घर में टिकी ना भाई के घर में। अम्मा जी किसी की शय तो है। जहाँ भी सजदा करे आज जान अपना हो गए दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है। आपका बच्चा पैदाइशी तौर पे अब नॉर्मल है। अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा। आशिकाना तन्हाई सूफियाना तन्हाई।